देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के मामला काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मा-गर्मी हो चुका है। लोग जो है वो कुछ और कह रहे हैं और तमाम प्रतिक्रियाएँ सामने आ रहे हैं दोस्तों। इस बीच में यहाँ पर सीधे-सीधे तौर पर इस मामले की सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने यानी कि सुनवाई करने का जो एक तारीख़ है, वो याचिका को एक्सेप्ट करने के साथ-साथ में सुनवाई की तारीख़ भी दे दी गई है और वो है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को ये मालूम चलेगा कि आखिर में वहाँ पर क्या कुछ है। जो संकट मोचन मंदिर जो है वो रहने का वहाँ पर ये जो बातें कर रहे हैं कि मंदिर है, फिर यहाँ पर जो है वो क्या कुछ देखने को मिलेगा वो आगे जो है वो मालूम चलेगा। इस बीच दोस्तों उससे पहले तमाम लोग जो है वो अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। किसी का कुछ और कहना है तो किसी का कुछ और कहना है। और किनका क्या कहना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भीम आर्मी के जो है वो अध्यक्ष यानी कि आपको हम बताते चलें तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण, इनका वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इनका बात मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। उसके बाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब भी हैं, फिर जो है वो अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब भी हैं। इन सब सारे लोगों का जो है वो बात मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। आप इस बात को सुनेंगे, अपना राय भी ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए और वो भी अपना राय रख सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों, ये वीडियो को देखेंगे उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हम जो हेरिटेज खादिम में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। पत्थरबाजों के तो फोटो जारी हो गए, तमंचे वाले का तो किसी का फोटो नहीं आया भाई। पत्थरबाजी कर रहे थे, पैर पे ही गोली मार देते, लाठी मार देते, डंडे मार देते, सीधे माथे पे और छाती पे गोली मारेंगे कि मुसलमान है तो सीधे छाती पे गोली मारो और माथे पर गोली मारो। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। 27 नवंबर को राजस्थान के कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से संबंधित है। याचिका में दावा किया गया कि दरगाह मंदिर तोड़कर बनाई गई है और इस दावे का आधार बनी दीवान हरविलास शारदा की लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय को नोटिस जारी किया है। अब कोर्ट के इस फैसले का अंजुमन समिति के सचिव सरवर चिश्ती विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लेकर कहा कि इन्हें हर जगह मंदिर नजर आता है। बाबरी केस में हम एक बार कड़वा दूध पी चुके हैं, लेकिन अब नहीं, दरगाह जहां है वहीं रहेगी। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद जबकि हमने कड़वा दूध पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंस्टीट्यूशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा, तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं देश हित में नहीं है। किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। इस मामले पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने इसका जिम्मेदार पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को बताया। राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि ये फैसला जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है। उन्होंने लिखा, शर्मनाक बात है कि हिंदुत्व का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उन लोगों की सरपरस्ती में उड़ाई जा रही हैं जो कुछ दिन पहले संविधान को माथे पर लगाकर उसको पूजने का दिखावा कर रहे थे। सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख समाज भी दरगाह पर आस्था रखते हैं।
आजाद समाज पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करती है कि इस तरह के मामलों में दखल देकर न सिर्फ 1991 के पूजा स्थल कानून की हिफाजत करें बल्कि उसे अमल में भी लाने का आदेश पारित करें। आजाद समाज पार्टी हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। कोर्ट, सड़क, संसद, जहां भी जरूरी होगा लड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखें, सूझबूझ और संयम से काम लेना है ताकि इनके मंसूबे कामयाब ना हो पाएं। कांग्रेस अध्यक्ष इमरान मसूद का बयान भी सामने आया। पहले तो उन्होंने कहा कि संभल केस में पुलिस पक्षपात कर रही है, फिर दरगाह पर बोले कि अब सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी हो गया है। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले, देश के अंदर हो क्या रहा है। एक पूरी कम्युनिटी को आप कहां ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो, कोई लिमिट है या नहीं है। हर जगह बता दें क्या। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे। और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है। भाई झुलस जाएंगे हम लोग। सांसद वहां मौजूद नहीं, उसका नाम लिखा जा रहा है, और जो सीधे गोली मार रहे हैं उनका कुछ पता नहीं है। हवा में गोलियां चल गई थी क्या। पत्थरबाजों के तो फोटो जारी हो गए, तमंचे वाले का तो किसी का फोटो नहीं आया। भाई कहां से गोलियां आ गई। पत्थरबाजी कर रहे थे, पैर पे ही गोली मार देते, लाठी मार देते, डंडे मार देते, सीधे माथे पे और छाती पे गोली मारेंगे। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है कि मुसलमान है तो सीधे छाती पे गोली मारो और माथे पर गोली मारो। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी मांग रखी कि अजमेर मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। अजमेर शरीफ की आप बात करती हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थान नहीं है। भारी संख्या में वहां पर हिंदू जाते हैं जो उस दरगाह पे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वहां जाके नमन करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस देश के ताने बाने को ही बिगाड़ने में ये लोग लगे हुए हैं, जहां पे भाजपा शासित राज्य है, तो ये बहुत गंभीर बात है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको बताते चले कि ये याचिका हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई है। मामले पर सुनवाई 20 दिसंबर को। तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और इसमें तमाम तरीके के जो है वो नेता अपना अपना बयान जो है वो रख चुके हैं। अब लोगों का यही कहना है कि इस मामले को जो है वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हर जगह पर मस्जिद के ऊपर में ये निशाने जो है वो लगा करके, दरगाह के ऊपर में निशाने लगा करके और सीधे सीधे तौर पर ये पल्ला जो है वो झाड़ देना और ये कहना कि यहाँ पर जो है वो मंदिर था, यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और न जाने क्या क्या है, तो यहाँ पर जो है वो सर्वे की मांग होनी चाहिए, सर्वे होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लोगों की ये मांगे हैं। बल्कि इस मामले की जो है वो पूरी तरीके से अगर हम आपको बात बताएं तो 1947 से पहले की जितने भी चीज़ें हैं उस पर सील पूरी तरीके से हो चुका था, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हो रही है वो आप लोग देख रहे हैं और आप लोग जान भी पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कर दें, अपना राय भी ज़रूर दीजिएगा कि इस मामले में आपकी जो है वो क्या है सोच, क्या है राय। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।